आना चाहेंगे प्रभु के कलाम में, प्रभु की कलीसिया आप सब हो। पूरी पृथ्वी में जितने सब है, यहाँ भी बैठे हैं, जितने सुनेंगे, जितना पूरी, पहले सब कौन है? प्रभु की कलीसिया है, प्रभु का देह है, और उस देह के अंग है, प्रभु के अंग। अंग देह भी नहीं, हाँ देह तो है, लेकिन सब कलीसिया एक मन होगा तो वो क्या बन जाती है? देह। तो हम सब कलीसिया अलग अलग हैं, तो वो उनके अंग हैं, उसके देह का अंग है, यीशु मसीह के देह का अंग है। आमीन आमीन, हालेलुया हालेलुया। तो कैसे? तो आज आपके बीच में प्रियो यही मैं बताना चाहूंगी, वचन से हम जानेंगे, वचन से हम सीखेंगे, और हम यही हमेशा कहेंगे, हम आपके बीच में वचन से ही खुलासा करते हैं। तो जो जो बातें आएगी हम इसमें आपको बताएंगे भी, इनका अनुवाद भी करेंगे, एक्सप्लेन भी करेंगे, सब कुछ बातें को क्लियर बता देंगे जी। 6 का 1 से लेकर के हम आज रोमियो की पत्री से हम आज देखेंगे पौलुस की कहानी को, जो प्रभु यीशु मसीह ने इनके द्वारा, प्रकाशन के द्वारा बहुत सी बातें को परमेश्वर कलीसिया से बनाई है और सिखाया है यीशु मसीह के प्रकाशन के द्वारा। तो आपके बीच में हम सुनाने जा रहे हैं, और 14 तक में हम देखेंगे, ठीक है प्रियो जी। तो हम क्या कहें? हाँ। क्या हम पाप करते रहे कि अनुग्रह बहुत हो? कदापि नहीं। हम जब पाप के लिए मर गए तो फिर आगे को उसमें कैसे जीवन बिताए? क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया, उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया, अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुए में से चिल्लाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चले। हाँ, यहाँ पे बैठ जाना। अब यहाँ पे आप लोगों को प्रिय सुनाने जा रहे हैं, और आपके बीच में बहन सिस्टर ने पढ़ चुकी है 1 से लेकर के 4 तक। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं सुनना। पौलुस यहाँ रोम की कलीसिया में के अंदर में, वहां पर अब यहाँ पे कलीसिया के अंदर सिखा रहा है। क्या सिखा रहा है? सुनिएगा, ध्यान दीजिएगा, बाइबल भी लेकर के अपने अपने बाइबल भी पढ़िए। कहता है तो हम क्या कहें? क्या हम पाप करते रहें? अब सवाल आ गया कि ये कलीसिया को सिखा रहे हैं, वो कलीसिया ऑलरेडी प्रभु में है, और उनको उनके अंदर भी कमी देख रहा है। क्या करें? क्या हम पाप करते रहें? तो कुछ ना कुछ तो उनके अंदर में होगा, तो भी बता रहे क्या हम पाप करते रहें? तो यहाँ बोलता है क्या हम पाप करते रहें कि अनुग्रह बहुत हो गया है, भी प्रभु की दया हम पर बहुत हो चुकी है, अरे अब तो मैं बच गए हैं, सब कुछ कर लिया है, तो अब जैसे है आप चलते रहें। नहीं, यहाँ पे पौलुस कह रहा है, लेकिन और कहते कदापि नहीं, हमें प्रभु की अनुग्रह मिल चुकी है। हम जितनी भी बुरी बातें, जितने भी घटिया बातें, जितने भी परमेश्वर से मतलब कि विपरीत है, परमेश्वर की निगाह में घृणित है, हमेशा उनको अच्छा नहीं लगता, वो सब कुछ छोड़कर हम ग्रहण कर लिए यीशु मसीह को। जब ग्रहण कर लिए तो हम ये बातें कदापि नहीं हो। जैसे कुछ देर पहले आप लोगों को भी मैंने सिखाया कि हम फिर क्या करें। जब आपके अंदर में कोई एक्टिविटी नहीं रहे तो फिर तो हम ऑनलाइन ही क्यों ना प्रचार करें, यही कहा ना। एक्टिविटी आपके अंदर में ना रहेगा और तुम चर्च में कभी आए हो कभी नहीं आ रहे हो तो ठीक है ना, फिर तो हम तो विजिट तक हम बाहर कर चर्च निकल लेंगे, विजिट हम बाहर करेंगे। यही तो आप कुछ देर पहले पढ़ा, क्योंकि आप लोगों के अंदर में क्या हो रहा है? प्रेम ठंडा हो रहा है। किसका? परमेश्वर का। और गर्म क्या हो रहा है? कमाई, बिजनेस, दुकानदारी या नौकरी, हमें छुट्टी नहीं मिलता, तो ये क्या है? प्रेम ठंडा। आमीन आमीन। ठीक है। तो यहाँ पे कहते क्या? तो क्या यानी वही बात आ गया, आप बपतिस्मा ले लिए, प्रभु भोज खाने लगे, तो क्या करें? अपनी मर्जी करें। आज चर्च खाली है, मैं अपनी चर्च की बात, बहुत से ऐसे चर्च भी होंगे लोग जो कि कोई आज संडे आते हैं, कोई और संडे आते हैं, कोई और चर्च, यानी एक काम सिलसिला कलीसिया की होती रहती है। नहीं, हमें परमेश्वर में गर्म रहना है, और उसको कहता है कि परमेश्वर में गर्म रहना, और ठंडा जो गुनगुना है उसको तो खत्म कर देगा। ठंडे वाले को तो छोड़ो, जो प्रभु में गुनगुना है ना, प्रकाशित वाक्य जब आप पढ़ोगे कहता उसको उगल देगा। बिल्कुल, उगलना मतलब समझते हो, ये बाइबल की वो जुबानी है। उगल मतलब उसको नाश करेगा, उगल देगा। अच्छा, उगलने का भी स्पेलिंग कर देती हूँ। जब आप मान लो बीमार होते हो, बुखार होते हो, कुछ भी है, अब मान लो जूस पी लिए है ना, तो पीते हैं तो पेट में काम करने के लिए पीते हैं ना,
की ताकत आएगा, एनर्जी आएगा। Yes. जब लेकिन वही आजमा आप वही आप आपके पेट में अंदर में आने दे, जब उसको आप निकाल देते हो वोमिट के द्वारा, वेस्ट जाता है, खत्म, उसको दोबारा ले तो नहीं सकते ना। नहीं, क्यों नहीं लेते हो? खराब है। खराब है। क्यों? तो परमेश्वर ऐसे ही आपको उगल देगा। और जब उगल देगा, मैं देखो एक्सप्लेन कर दिया अभी जो भी है, वैसे मैं अपने टॉपिक में ही रहूंगी, तो आपको बस गुनगुना को उगल देगा। और ये गुनगुना किसको कहता है मालूम है? वही प्रभु बुझ लेते हैं ना, चर्च जाते हैं ना, हाँ हम बाइबल, हमारे पास बाइबल भी है, हम बाइबल जानते हैं। दिखावा वाला नहीं चलेगा, आत्मिकता में आपको जो परमेश्वर का समय है, परमेश्वर का टाइम है, वो परमेश्वर आपसे मांगता है। दोबारा मैं फिर बोलूं, क्या हम पाप करते रहे? क्या अनुग्रह पर बहुत है? हम हाँ आपका ब्लेसिंग आ गया है। आज चर्चों में यही चलते ना, ब्लेसिंग हो गया, चंगाई पाली, कोई बात नहीं, 2 संडे मिस भी कर देंगे तो क्या हो गया है? एक रीजन, एक मैं अनुवाद में एक मतलब कि मैं वो कहना चाहती हूँ, जैसे एक उदाहरण देकर आप लोगों को, कि नहीं, आपको परमेश्वर का वचन कलाम से हमेशा गर्म रहना है, हमेशा एक्टिव रहना है, और प्रभु का जगह प्रभु को और अपनी जो परमेश्वर ने दी है परिवार, फैमिली, उसमें वफादारी के साथ प्रभु में रह करके हमें उस जीवन को बिताना है। हालेलुया। तो प्रियो यहाँ पे कहता है, तो क्या करे? तो यहाँ कहता है नहीं, कदापि नहीं। हम जब पाप के लिए मर गए, अब यहाँ पे सुनना, उसको नीचे बोल दो जाने के लिए, डिस्टर्ब होंगे बच्चे का आवाज से, बोल दो घरे अपना चले जाए। हाँ, तो सुनना, यहाँ पे कहता है, वहां पे मना करता है, लेकिन जब हम पाप के लिए मर गए तो फिर आगे को उसमें कैसे जीवन बिताए? यस, जब हम मसीह में आ गए, जब आप जकड़े थे, अपनी अपनी, जितने मेरे ऑनलाइन प्रीचर, मेरे भाई बहन सुनते हैं प्रीच, मेरी माताएं, मेरे चाचे ताए, जितने मतलब मेरे जो रिश्ते में उम्र में मेरे देखोगे, मेरे बड़े छोटे, मैं सब आप सबसे बातें कर रही हूँ इस वचन के द्वारा। आपकी जो भी, मैं छोटी बड़ी जो भी आपके भाई बहन में मैं लगती हूँ। ओके प्रियो, जब हम मसीह में आ गए, और जब मसीह में नहीं आए थे, तो अपनी अपनी पिक्चर याद करो कैसे थे, अपनी अपनी। जब यीशु में आए आप, तो अपने आप को पिक्चर याद करें, और कहां से कहां आपको ईश्वर ने, परमेश्वर ने, खुदा ने, प्रभु यीशु मसीह ने आपको कहां खड़ा कर दिया। उसके बाद आप ऐसे झटके में बदल गए हो कि मानो कि आपका गुलाम बन गया है यीशु मसीह। गुलाम, हाँ बाइबल जानते हैं ना, जब दिल करेगा आ जाएगा, तो आप मालिक बन गए और आपका यीशु गुलाम बन गए, या उल्टा हो गया। ऐसे कलीसिया, कैसी कलीसिया? जो सोचते हैं जब मेरा दिल करेगा तब आएंगे, तब तो आप मालिक हो गए ना, मन मर्जी का मालिक है। ऐसे बोलते ना भाई, वो तो मन मर्जी का, हाँ आप मालिक हो गए और वचन आपका गुलाम हो गया। बिल्कुल। तो ऐसों को परमेश्वर क्या करेंगे? छोड़ देंगे। आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पे बहन ने पढ़ी और कहते कि जीवन बिताएं, तो क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया, उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया। किसका बपतिस्मा लिया? उसकी मृत्यु का। जब एक विश्वासी बपतिस्मा लेते हैं, तो वो बपतिस्मा नहीं है, ये धर्म परिवर्तन की बात नहीं हो रही। तुम लोग भी सुनो, बपतिस्मा लेकर हम धर्म को चेंज नहीं करते। आज मैं इस पेज के द्वारा यह भी क्लियर कर दूं, बपतिस्मा है एक ईमान को, हम अपने सारी बुराई, अपने बाप दादा पुरखों का मिला हुआ विरासत को खत्म करते हैं।
कि मैं तुम्हारे इस पाप को बोझ को नहीं ढोना है, वो दे देते, छोड़ देते हैं। और तब हम खुदा यीशु मसीह का नाम लेके एक उन पर हम ईमान एक जुबान से विश्वास करते हैं कि खुदा आज अब मैं तेरा हूं। तो कैसे एक बनाने का परमेश्वर ने बाइबल के अकॉर्डिंग एक हमें एक ऐसी बात मिली है कि इसका लिए हम प्रमाण देते हैं कि हम मसीह में मर गए, अपने आत्मा को प्रमाण देते हैं, गवाही देते हैं। और मैं बपतिस्मा का मतलब होता है अपने आप को परमेश्वर के साथ कमिटमेंट करना। खुदा मर गया और तेरे साथ मैंने अपना वायदा जोड़ लिया। अब जब डुबकी से निकलते हैं बाहर, तो मैंने खुदा को लेकर के निकलते बाहर और मसीह में जीवित हो जाते हैं और आत्मा और दुनियावी संसारी सब कुछ पुरखों की बातों को लेकर खत्म कर देते हैं। आमीन आमीन। वो है नया जीवन। यहाँ पे क्या कहता है, जब क्या कहता है कि जब हम सब जिन्होंने यीशु मसीह का बपतिस्मा लिया, उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया। किसका? मृत्यु का। मृत्यु उसकी यीशु मसीह का बपतिस्मा लेते हैं, यीशु मसीह का बपतिस्मा लेते हैं। और प्रियो, मैं स्टार्ट में ये बोलना रह गया था कि आज का मेरा टॉपिक यही है कि हम पुराने जीवन को छोड़कर नया जीवन को अपनाया है। आज का टॉपिक में है हम पुरानी बातें छोड़कर हम मसीह में नया जीवन पाए हैं। तो क्या आज बपतिस्मा लेने के बाद बस बस क्या मिल गया आपको? क्रेडिट कार्ड? नो, कि जब आए चर्च दुआ कर दो। क्रेडिट कार्ड नहीं है भैया, वो मृत्यु का कार्ड है। हमने मृत्यु, हम संसार के लिए मर गए और मसीह में जी गए। आज देखो तो आज मसीह का बपतिस्मा लेने के बाद भी मसीह में मर गए और संसार में जी गए। आज मसीह परिवार का ऐसा कंडीशन है, तो इसका कारण कौन है? ये जानना पड़ेगा प्रियो, आज ये जानना पड़ेगा, क्योंकि आज वचन ऐसा वैसा लोगों तक नहीं पहुंच रहे। बस हिप्नोटाइज वाला वचन को देकर इंकरेज करके लोगों में खाली भीड़ इकट्ठा, भीड़ नहीं, भेड़ इकट्ठा करो, भेड़। यही मेरे अंदर में दर्द है, जो वचन में आप लोगों से प्रियो कहते हैं कि स्पेस से वचन का ही बातें मिलेंगे और अपना जीवन को आप ठीक कीजिए। नहीं करिएगा तो भी वेलकम, कीजिएगा तो भी वेलकम। प्रभु आपका न्याय करेगा। लेकिन इन बातों से मैं यहाँ पर प्रभु पे जब जिस टाइम न्याय का घड़ी आएगा, तो मैं वहां पे जरूर कहूंगी, प्रभु मैंने हर एंगल से, मैंने दुनिया का डर ना मानकर, तेरा भय मानकर, मैंने भाई खतरा बोल लेते हुए भी तेरा सच्चाई का वचन मैंने कर दिया है, मैंने बताया है। अब लेना तो उनकी, और खुदा अपने पास लाने वाला तेरा काम है। मैं तो लोगों तक बताया क्या कि कोई भी मेरी वीडियो को सुनेगा तो वो झुकला नहीं सकेगा। आज कुछ मेरे कलीसिया में भी है, उनको टेंशन फिक्र है संसार का, काम काज का, और महीने में एक दिन चर्च आना। जितने जो भी आते हैं, तो मैं उनके लिए ये बातें मैं बोल रही हूँ, इवन मैं सबके लिए बोल रही हूं। अगर ऐसा करते हो तो परमेश्वर के नजर में आप सही नहीं हो। कैसे सही रहोगे? आपके अंदर में परमेश्वर का वचन होना जरूरी है। भले चर्च ना हो, तो कई प्रकार से कंडीशन आती है प्रियो मेरे, मैं और भी कंडीशन से बताऊंगी। चर्च आना नहीं, चर्च आके भी क्या करोगे भाई, जब आपका स्वभाव नहीं बदला, आपका चाल चलन नहीं बदला, आपकी आत्मा में मिठास नहीं आया, आपके जुबान में प्रेम नहीं आया, तो ऐसों से नहीं। यानी कि आपको समझना पड़ेगा प्रियो वचन से कि वचन हमें क्या सिखाती है। आज मैं यही बताना चाहूँ। तो आप बपतिस्मा लिए तो हम क्या हैं? मर गए हैं। किस लिए? संसार के लिए, संसार के हर पूरी बातों, हर एक बातों से। लेकिन आज देखो तो संसार में आज बराबरी है। आज मसीह के फैमिली में लक्षण सही नहीं है, मसीह की कलीसिया में लक्षण सही नहीं है। क्यों? सोचने की बात है प्रियो। हमारा बराबर, क्योंकि हम संसार के नहीं है, हम संसार में के नहीं है। जब हमें परमेश्वर की आत्मा हमें मिली है तो हम बदल गए हैं। आमीन। आगे बढ़ते हैं 5 पद को। इसमें अगर इसमें स्प्लेन अगर मैं कर दूं इनकी, तो एक कुलसियों की पत्री को मैं सुनाई देते हैं, निकाल लो कुलसियों की पत्री, निकाल लो 2 का 12 को पढ़ लो। इसमें भी आपको स्प्लेन में हम बताए भी देते हैं।
हालेलुया। जी 2 का 12 निकाल दो। कॉलोसियों हाँ, पेज नंबर है 278। 278। जल्दी पढ़ो। 2 का 12। और उसी के साथ बपतिस्मा में गाड़े गए और उसी में परमेश्वर की सामर्थ पर विश्वास करके जिसने उसको मरे हुओं में से जिलाया उसके साथ जी भी उठे। हाँ, अब हम किसके साथ जी उठे? प्रभु यीशु के साथ। किसके साथ? जब हम बपतिस्मा लेते हैं, जब डुबकी में मरते हैं, जब हम बाहर निकलते हैं तो किसके संग निकलते हैं? प्रभु यीशु के साथ। वैसे बोलो ना, एक साथ बोलो, किसके साथ निकलते हो? प्रभु यीशु मसीह के साथ। जब आप डुबकी लेते हो, बपतिस्मा लेते हो तो किसके नाम से लेते हो? यीशु मसीह के नाम में। हम संसार के लिए, परिवार के लिए, हर एक बातों के लिए, बुरी सब मतलब जो भी विरुद्ध में है, उन सब छोड़ करके डुबकी में खत्म करते, मर जाते हैं। और जब जीते हैं तो यहाँ पे क्या कहता है? तो हम जब उठते हैं तो परमेश्वर के साथ जी उठते हैं। कैसे? डुबकी में हम जिंदा होते हैं बपतिस्मा के साथ। यहाँ कहता है उसी, कहते हैं कि और उसी के साथ बपतिस्मा में गाड़े गए हैं। जब आप बपतिस्मा लेते हैं तो यीशु मसीह में मर जाते हो। आज बपतिस्मा का भी मीनिंग बता देती हूँ। जब आप बपतिस्मा लेते हैं तो आप यीशु के साथ मरते हो। यहां पे कह रहा है उसी के साथ बपतिस्मा में गाड़े गए हैं। ये बपतिस्मा आम नहीं है, आ गया ढगा 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 ले लो, प्रभु भोज खा लेंगे, आज बेस्ट दिन है। भैया अभी सुनो बच्चन, गाड़े गए हैं उसी में परमेश्वर की सामर्थ पर। किसके संग? यीशु के संग। यीशु के संग गाड़े गए हो। और सुनना, उसी में परमेश्वर की सामर्थ विश्वास के जिसने उसको मरे हुए में से जिलाया है। अब पिता, प्रभु यीशु मसीह को पिता ने जिलाया, लेकिन वो कॉन्सेप्ट अलग है। मैं जिसमें अभी वचन से मैं जाने जाऊंगी, वो कंडीशन अलग है कि पिता ही पुत्र बनकर आया, पवित्र आत्मा यीशु ही है। पिता पुत्र पवित्र आत्मा तीनों को मैं लेकर चलती हूँ और तीनों एक परमेश्वर एक ही है, लेकिन अलग अलग इनके जो काम है, हम उसको बातों को समझना है। हम पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा लिए भी है और देते भी है और ईमान भी इसी पर है। ओके, तो यहाँ पे जब जिसने पिता ने जब इनको जिलाया, क्या कहता है? अजीब विश्वास करके जिसने उसको मरे हुए में से जिलाया। जिसने उसको किसको? यीशु मसीह को। किसने? उसने कौन? पिता ने। यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा, समझना। जब हमारे पिता ने यीशु मसीह को मरे हुए से जिंदा किया, उसके साथ जी भी उठे हैं। हालेलुया। और 13 पद में क्या कहता है? नहीं पढ़ना है, तेरा को नहीं पढ़ना, आगे बढ़ो। वही पीछे। हाँ पीछे, समझ में आ गया? तो हमें उसी के साथ क्या हुए? जी उठे हैं। जैसे यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया, जैसे उन्होंने सब किरदार को निभाया, जो भी बातें हमें दे दी, ये हम वो बात अलग है कि वो स्वयं परमेश्वर है, लेकिन वो मनुष्य बन के हमारे बीच में डेरा किया ना। तो जैसे जैसे उसने बात की है, तो यहाँ पे पौलुस कह रहा है जिस रीति से उसने काम किया, उसी रीति से हमें भी उसी तरह करेगा। हमें भी करना है, हम भी जब इस दुनिया को छोड़ देंगे, हम मर जाएंगे तो हम प्रभु में सो जाएंगे, लेकिन हमारा आत्मा जिंदा हो जाएगा। वो बात अलग है कि बॉडी नहीं आएगा, लेकिन आत्मा हमारी जिंदा हो जाएगा। लेकिन हम मरेंगे, हम मनुष्य विश्वासी यीशु मसीह को जितनों ने ग्रहण किया है, वो एक बार मरेगा और 2 बार जिंदा होएगा। यस, जन्म लेगा। जिंदा बोलो तो जन्म। और जो यीशु मसीह को नहीं मानते और जो अधूरे में मान के लटके हुए हैं, वो भी जो यीशु ने ग्रहण करके अधूरे अपनी मर्जी से चलता है, वो भी, और जो परमेश्वर को मानते ही नहीं है, सुनकर भी जानकर भी एकदम आगे से दूर किया है, उसको भी वो 2 बार मरेगा और एक ही बार वो जन्म लेगा। वो कैसे? माँ के पेट से, जैसे हम सब ने लिए है। और हम लोग एक बार और जन्म लेते हैं, जो कैसे? जब हमारी आत्माएं परमेश्वर के पास फिर जिलाए उठाएंगे, जब न्याय का टाइम होगा। हालेलुया, हालेलुया। तो
धर्म परिवर्तन की तो यहाँ पे बात नहीं होती। जब कोई मसीह परिवार बच्चा प्रभु पर ईमान लाते हैं और उसका ईमान पक्का हो जाता है तो वो बपतिस्मा लेते हैं कि हम भी प्रभु में क्या हो गए, हम भी जैसे प्रभु हमारे लिए मरा, मैं भी प्रभु के लिए प्रभु के बपतिस्मा लेते हैं, हम मर जाते हैं संसार के और प्रभु में यीशु मसीह के नाम में क्या होता है, जी उठते हैं। हाँ आगे पढ़े। क्योंकि यदि हम उसकी मृत्यु की समानता में उसके साथ जुट गए हैं तो निश्चय उसके जी उठने की समानता में भी जुट जाएंगे। हाँ क्या कहता है यहाँ पांचवें बड़ा अच्छा, क्योंकि यदि उसकी मृत्यु की समानता में उसके साथ जुट गए तो निश्चय उसके जी उठने की समानता में भी जुट जाएंगे, है ना। क्यों यहाँ पर और कहता है हम आगे, हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्य तब उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए और हम आगे को पाप के दास्तव में न रहे। अब जब यीशु मसीह का जब कलवरी क्रूस पे मरना हुआ ना मेरे प्रियो, जितना सुनना, वो दुनिया का पाप अपने ऊपर लिया और उसी के नाम से पाप छूटता है। छूटता बोलो, धुलता बोलो, छुटकारा बोलो, साफ बोलो, माफी बोलो, किसके नाम पर, यीशु मसीह के नाम पर, क्योंकि उसने हमारे पापों को लिया और मृत्यु ले ली, सह ली और 3 दिन में जीवित होकर साबित कर दिया कि मैं तेरा जिंदा परमेश्वर हूँ। क्योंकि इस पृथ्वी के पर पूरी दुनिया में ले लो, कोई ऐसा नहीं था, ना है, ना होगा। सब आए, सब चले गए, पीर पैगंबर देवी देवते सब आए, सब चले गए, लेकिन परमान जिंदा मसीह यीशु ही है और ये सभी कलाम सभी वेदों में भी मिल जाएंगे। ईसा मसीह पृथ्वी पर अब दोबारा आने वाला है। हम उस मसीह का प्रचार करते हैं, ईमान लाते हैं और उसके बाद क्या लेते हैं, उसके नाम पर हम बपतिस्मा लेते हैं। बपतिस्मा का मतलब हम संसार जो भी अपने क्या बोलो, फैमिली की बोलो, पुरखों का बोलो, पीढ़ियों का बोलो, उनके बीच में जो हम निकले हैं तो हम ईमान को छोड़ देते हैं। होते हम वही हैं, बस ईमान बदल देते हैं कि नहीं, हम तुम में का नहीं है। हमारा जिसने सृजनहार मुझे बनाया, मुझे मेरे माँ के पेट में रचा, बनाया, सांस दी, अंक करके और मुझे दुनिया में लाने वाला वही है। अगर उसकी इच्छा ना होती तो हम दुनिया में आते ना। तो उस जीवित परमेश्वर को हम धन्यवाद करके बपतिस्मा लेते हैं और उसी के साथ हम संसार पर से क्या हो जाते हैं, डुबकी में मर जाते हैं। जब निकलते तो मसीह में जीवित हो जाते हैं। जब मसीह में हो जाते हैं तो हमारा काटागिरी कैसा होना चाहिए, ये प्रियो आप लोगों को बीच में याद दिलाने के लिए इस पेज के माध्यम से आपसे बात कर रहे हैं। इस चैनल के माध्यम से आप हमें सुनेंगे और अपने जीवन को ठीक कीजिए और कुछ नहीं प्रियो। बाकी फैसला आपकी है और डिसीजन भी आपका है, आपको जैसा, लेकिन न्याय तो ये याद रखना, न्याय तो हर एक व्यक्ति का होगा। लेकिन मेरा काम नहीं है कि आप गलत चल रहे हो, मैं कहूँगी आप तो मतलब मैं टिप्पणी नहीं दे सकती, क्योंकि मुझे यह हक यीशु मसीह ने नहीं दिया है। मुझे अवेयर करने का हक दिया है, सच्चाई बताने का हक दिया है, फिर वो मैं सच्चाई आपके बीच में रख रही हूँ। आगे पढ़ें। क्योंकि जो मर गया वह पाप से छूटकर धर्मी ठहरा। हाँ। इसलिए यदि हम मसीह के साथ मर गए तो हमारा विश्वास यह है कि उसके साथ जिएंगे भी। हाँ, अब यहाँ पर भी एक बात बहुत अच्छा बताएंगे, 6 पद का बीच का भी मैं पढ़ दूं। यहाँ पे एक बार फिर से कहता है कि जानते हो कि हमारा पुराना मनुष्य तत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया। पुराना मनुष्य तत्व ही हम वही मूर्ति पूजा नहीं करते, हम लकड़ों पानी में पूजा नहीं करते, हम सूर्य को देवता नहीं मानते, हम चांद चंद्रमा तारे सितारे को नहीं मानते, हम और भी मछलियों को भी हम रब नहीं मानते, कुत्ते बिल्लों को रब नहीं मानते, किसी को नहीं मानते। हम उसी को मानते हैं जो पूरी कायनात पर टिका हुआ है, जो ये पृथ्वी टिकी हुई है, उस पर जिस पर टिकी हुई है, मैं उस पर भी मान लाते हैं और वो मेरा जिंदा खुदा है। और ये बोलती की चोट से बोलती हूँ और बोलते हैं धर्म परिवर्तन। आइए वहां पे बता देती हूँ, जो कलाम है वो कलाम पर हम चलते हैं। तो आइए आप लोगों को भी इंकरेज मिलेगा प्रियो, क्योंकि सत्य के लिए मौत आ जाए कोई टेंशन नहीं, मरना तो वैसे भी है। अगर मर गए तो प्रभु के नाम भी मरे। तो प्रभु पौलुस बहुत अच्छा लिखता है, मरना मसीह
जीना नफा। नफा है। मरे तो मसीह में, जिए तो मसीह में। हमें हालेलुया। हालेलुया। ऐसा हम प्रिय प्रचार करते हैं। मुझे भीड़ नहीं चाहिए, मुझे 10 भेड़े ही चाहिए। अगर 10 भेड़ भी प्रभु ने मुझे इस्तेमाल करके स्वर्ग ले गया तो मेरी दुनिया एकदम सवर गई, मेरी जिंदगी सवर गई। बोलो हालेलुया। हालेलुया। तो यहाँ पे क्या कहता है, हमारा कहता है कि क्रूस पर चढ़ाएगा ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए। ये पाप का शरीर है, ये शरीर बॉडी व्यर्थ हो जाए। और क्या कहता है, और पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए और हम आगे को पाप के दास्तक में न रहे। क्योंकि 7 पद, क्योंकि जो मर गया वह पाप से छुटकर धर्मी ठहरा। इसलिए यदि हम मसीह के साथ मर गए तो हमारा विश्वास यह है कि उसके साथ जिएंगे भी। ये लेकर हम मसीह चलते हैं, धर्म परिवर्तन नहीं करते हैं भैया। 7 पद को फिर पढ़ा देती हूँ, रोमियो 6:7। हमारा यीशु मसीह मरा दुनिया का पाप लेकर। वो बात अलग है, दुनिया उसके पीछे नहीं पड़ रहा है। दुनिया में ऐसे बहुत लोग हैं, कुछ भी नहीं कहेंगे, बहुत लोग हैं जो यीशु के पीछे चल रहे हैं और बहुत है नहीं चल रहे हैं, वो बात अलग है। लेकिन दुनिया के पाप को लेकर के आया, क्योंकि वो उस खुला सद्दा दिया है, खुला एकदम ऐलान किया है, मार्ग सत्य और जीवन मैं ही हूं, मेरे बिना कोई पिता के पास नहीं जा सकता। वो बात अलग है, आप अधेरे गुनाह में लटके रहो, इधर भी एक लात इधर उधर लात करते रहो, उसमें पासमान का कोई गलती नहीं है। पासमान का काम है बताना, पासमान अपना गला फाड़ के बता सिखाता है। लेकिन विश्वासी क्या वो पासमान के तक पुलंती में जैसे वो चल रहे चलना है, वो तय प्रियो आप लोग ने करना है, क्योंकि आपका जीवन मुकुट वहां पे लिखा हुआ या नहीं ये तय आपने करनी है। यहाँ 7 पद में कितना अच्छा कह दिया। और जो अधूरे ज्ञान, जो एंटी, जो शरारती आंसर लोग, जिसको मिर्चा लगता है और धर्म परिवर्तन चाहे मेरे फैमिली से भी हो, तो मैं भी इस पेज के माध्यम से, मैं इस वीडियो के माध्यम से ये बताना चाहूं, ये धर्म परिवर्तन नहीं है भैया। मन हृदय को चट्टान पर विश्वास रखने का परिवर्तन है, मन परिवर्तन जिसे हम मसीह कहते हैं। आइए दोबारा रिपीट करके आपके बीच में रखती हूँ, क्योंकि जो मर गया वह पाप से छुटकर धर्मी ठहरा। यीशु मसीह मरा, दुनिया के लिए मरा और वो धर्मी ठहरा और जिंदा खुदा भी तीसरे दिन उठकर देखे लोगों के बीच में दिखाया। उसके बाद प्रियो क्या होता है, उसी में पौलुस यहाँ पे कहता है, इसी 7 पद के दूसरे लाइन में कहता है कि ठहरा, इसलिए 8 में, इसीलिए यदि हम, अब वो मरकर जिंदा हो गया, वो धर्मी ठहरा, उसी धर्मी को हम आवाज लगाते हैं, हम पूरी दुनिया मसीह वाले आवाज लगाते हैं। क्या आवाज लगाते हैं? 8 पद में सुन लीजिए, जो कहते हैं धर्म परिवर्तन, ये नाम धाम ले लिया, ये नाम धाम नहीं है, ये आत्मा का नाम धाम है। ये आत्मा को हम परमेश्वर के तक पहुंचाने का, ये मैं क्या कहते हैं, क्रेडिट कार्ड बनाते हैं। ये हमारा क्रेडिट कार्ड बनते हैं। जैसे आप बैंकों में जाते हो, चाहे जो भी बैंक सुविधा आपको होता है, क्रेडिट कार्ड बनवाते हो और उसमें लिखाते हो 1 महीना बैंक देती है, आप यूज कर लो फ्री में पैसा, और उसके बाद अपना कमाई बैंक में डालो तो आपका अपने आप कट जाएगा। अरे भैया, ये मेरे आत्मा का क्रेडिट कार्ड बनाने की बात हो रही है, जो हम बपतिस्मा लेते हैं। सुनिए कैसे लेते हैं, बताती हूँ प्रियो। यहाँ पे इसलिए जब यीशु मसीह मरकर जिंदा होकर वो हमारे पाप को छुड़ा लिया, तो अब हम उसी ठीक, यहाँ पे पौलुस क्या कहता है, इसलिए यदि हम मसीह के साथ मर गए, हम मसीह लोग जब बपतिस्मा लेते हैं मसीह के साथ मरते हैं। बपतिस्मा लेने के टाइम कहते हैं इसलिए यदि हम मसीह के साथ मर गए तो हमारा विश्वास यह है कि उसके साथ जिएंगे भी। हाँ, हम मसीह में रह रहे हैं, मसीह जीवन जी रहे हैं। हम बपतिस्मा लेकर के हम दुनिया का नाच गान डांस डोंस हमें नहीं, ये डिस्को या पब या क्लब या ये सब हमारे जिंदगी में मायने नहीं रखता। ये फिल्मी दुनिया का गाना भी हमारे दिमाग में नहीं रखता, हमारे कान नहीं सुनते, क्योंकि हम इन चीजों से, जब हमारे यीशु मसीह पाप को लेकर स्लिप पे मर गया, वो हम जब बपतिस्मा लेते हैं हम भी ठीक उसी तरह मार देते हैं, क्योंकि हम ये एक परमेश्वर में हम एक कमिटमेंट करते हैं, उनके साथ वादा करते हैं कि हम बपतिस्मा लेके अब जिएंगे तुम्हारे साथ, मरेंगे तुम्हारे साथ, तुम्हारे वचन पर चलकर। तो प्रियो, आपकी बारी है, आप कैसे चलते अपने जीवन को ठीक कीजिए।
क्योंकि मैं अभी जो बता रहे हैं, मैं मार्ग बता रहे हैं, लेकिन चलना आपका काम है प्रिय। आप सब चलो, अपने जीवन को ठीक करो। हमें जब हम भी एक समय था दास अपने अगुए के पास जब चरणों में बैठ के सुनते थे, लेकिन उसने मुझे चर्च में वो ईश्वर में नहीं लेके जाएगा, उसने मुझे राह दिखा दिया, और वो राह को पकड़ना तो मेरा काम है, आपका काम है। आज मैंने राह पकड़ लिया, देखो आपके सामने मैं एक प्रभु का नौकर बन के खड़ी हूँ, गॉस्पेल सुना रही हूँ। वो बिहुक, वो लगन, वो आग मेरे अंदर है। तो हम जब यहाँ पे क्या 8 पद में कहता है, इसलिए यदि हम मसीह के साथ मर गए तो हमारा विश्वास यह है कि उसके साथ जिएंगे भी। हाँ, हम परमेश्वर में वो क्रेडिट कार्ड खोल चुके हैं, जिएंगे भी, हमारी आत्मा स्वर्ग को जाएगी। ये गारंटी है यीशु मसीह में। जो जीवन को, वो भी यीशु मसीह में सब लल्ले पंजे पुज्जे आ गए, उसके लिए नहीं है। जो सटीक और जीवन में धैर्य के साथ दुख और सुख का हर एक हवा पानी लेते हुए, हवा पानी बोले तो हर कंडीशन में पवित्रता, सच्चाई, ये नहीं कि मिनट में फिसल गए और कोसने लग गए। अय्यूब का जिंदगी देखो, और भी बहुत सी बाइबल की अगर मैं अभी बताऊं तो उसमें मैं तो जानकारी दे दूं, लेकिन प्रियो आप सब वचन को जानते हैं, अपने जीवन को ठीक कीजिए, वरना लटके हुए स्वर्ग नहीं जाओगे। वो तो आप अपने मन को समझा रहे हो कि मैं भी मसीह हूं, मैं भी स्वर्ग जाऊंगे, गारंटी नहीं है, गारंटी नहीं है कोई। मैं हमेशा भी बोलूंगी, हम आपको स्वर्ग नहीं ले जा सकते। आपको स्वर्ग यीशु मसीह का कलाम आपके अंदर में बैठा रहेगा, वो आत्मा स्वस्थ रहेगा, कंचन रहेगा, शीतल रहेगा, शीशे की तरह साफ रहेगा, आपका कंफर्म है टिकट, फिर आपको स्वर्ग ले जाएगा, आपकी आत्मा जाएगा। वरना जहां अनजाति जाएंगे वहां अधूरे विश्वासी लोग जाएंगे। तो फैसला आपकी है। आगे पढ़ दो। क्योंकि यह जानते हैं कि मसीह मरे हुए में से जी उठकर फिर मरने का नहीं, उस पर फिर मृत्यु की प्रभुता नहीं होने की। क्योंकि वह जो मर गया तो पाप के लिए एक ही बार मर गया, परंतु जो जीवित है तो परमेश्वर के लिए जीवित है। ऐसे ही तुम भी अपने आप को पाप के लिए तो मरा, परंतु परमेश्वर के लिए मसीह यीशु में जीवित समझो। हाँ, तो अब यहाँ पे कहते हैं क्योंकि जब यह हम जानते हैं कि मसीह मरे हुए में से जी उठकर फिर मरने का नहीं, जब मसीह में जी उठकर यीशु मसीह जिंदा होकर के स्वर्ग चला गया है, अब वो आने वाला है, याद रखना। अब यहाँ पे आगे क्या कहते हैं, मरे हुए में से जी उठकर फिर मरने का नहीं, उस पर मृत्यु की प्रभुता नहीं होने की। प्रभु यीशु मसीह जब आए ना, उस पर मृत्यु भी हार गया जी होकर। तभी कहता है यशायाह बहुत अच्छा है, मृत्यु तेरी डंक कहाँ गई, तेरी मौत कहाँ गई, हरा डाला। ऐसा मेरा खुदा है कि वह मूर्तियों को भी, मौत को भी हरा डाला, उसको मौत भी नहीं रख पाया और दोबारा वो खड़ा हो गया। ऐसे प्रियो मैं अपने परमेश्वर को क्यों ना मैं उसको धन्यवाद करूं, और मैं खुल के बोलती हूँ, हाँ आई एम मसीह, मैं यीशु को मानती हूँ, मैं यीशु मसीह मेरे दिल में, मेरे खून में, मेरे रग रग में मसीह है। मुझे ये बात बोलने का लज्जा नहीं आता। हालेलुया, हालेलुया। ऐसा बनिए, मरने की डर मत रखिए। प्रभु का कलाम एक जगह पे मती में पढ़ते हो ना, 11-12 के बीच में है, क्या कहते हैं, जो मेरे लिए मरता है वही तो मेरे लिए जीता है। यस, तो फैसला आपका है। तो क्योंकि जो मर गया तो पाप के लिए एक ही बार मर गया, परंतु जो जीवित है तो परमेश्वर के लिए जीवित है। हाँ, हम सब प्रभु में जब बपतिस्मा ले लिए, अब हम पापी नहीं है। प्रभु यीशु मसीह धर्मी हो गया ना, तो हम लोग बपतिस्मा जब लेते हैं, वो पाप से, वो हर एक प्रकार से क्या हो गए, छूट गए। लेकिन हाँ, जो पहला पद में यहाँ पे सुना है, क्या हम पाप करें, फिर तो आप भाई लटके हुए हो, फिर आपका तो प्रभु ही जाने, और हम भी जानते हैं, लेकिन हमें बोलने का तो हक नहीं दिया है, जताने का हक दिया है, बताने का हक दिया है। भाई वही नम्रता के साथ आप जो चल रहे हो आप गलत है, ऐसे में प्रभु प्रसन्न नहीं होएगा आपके कामों से। तो फैसला आपकी है प्रियो। आगे बढ़ते हैं। हाँ,
जल्दी से पढ़ो। ऐसे ही तुम भी अपने आप को पाप के लिए तो मरा परंतु परमेश्वर के लिए मसीह यीशु में जीवित समझो। हाँ, ऐसे ही यहाँ पे हम लोगों को अब बोल रहा है, ऐसे ही तुम भी अपने आप को पाप के लिए तो मरा परंतु परमेश्वर के लिए मसीह यीशु में क्या समझो, जीवित समझो। तो कैसे समझो? आप देखो, चेक करो, आप सब भी देखिएगा, अपने जीवन को चेक करिएगा, क्या आप मसीह में जीवित हैं? मसीह में जीवित होने का होता है प्रियो हर एक उनका काम प्रभु के काम के लिए प्रभु के समय पर अपने अगुओं के साथ, चर्च के साथ वॉलंटियर बनकर और भी कुछ कर आप परमेश्वर का एक गॉस्पेल सुनाने वाला, एक अच्छे से क्या करो, दूसरों के लिए उन्नति बनो। जीवित हो लेकिन नहीं, प्रभु के काम के लिए तो मर गए हो। हाँ, संसार के लिए तो आपके जीवन में है भाई, बुरा नहीं मानना, जो बात बोलूँगी तो लगेगा। फैमिली में आएगा तो वो मजबूरी हो जाती है, नहीं जाएंगे तो समझ पा रहे ना, करना पड़ेगा, दुनियादारी है, यहाँ यीशुदारी है। यीशुदारी जब करेगा तो वही कहता है ना, फिर वहाँ कोई दुनियादारी आपको गवाही देने या बचाने सिपात नहीं आएगा। तो सोच ले। हाँ, तो आपको परमेश्वर ये नहीं कहा कि उसको छोड़ दे, मेरे मुझे दे, अपना अपने पास रख। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, आगे फटाफट। इसलिए पाप तुम्हारे नश्वर शरीर में राज्य न करे कि तुम उसकी लालसाओं के अधीन रहो और न अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को सौंपो, पर अपने आप को मरे हुओं में से जी उठा हुआ जानकर परमेश्वर को सौंपो और अपने अंगों को धर्म के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंपो। तब तुम पर पाप की प्रभुता न होगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन हो। बस ये लास्ट टॉपिक है, इसके करके मैं समाप्ति पे जाऊंगी। अब यहाँ पे क्या कहता है, और अपने अंगों को, इसलिए पाप तुम्हारे नासवर शरीर में राज ना करे कि तुम उसकी लालसाओं के अधीन रहो। हाँ, अभी विश्वासी लोग, कलीसिया लोग अभिलाषाओं में पड़े हैं। खुश नसीब या धन्य वे हैं जो अपने हर एक हालात में, गरीबी में भी, हालात के सिचुएशन में भी अपने चर्च में हैंडल करता है और प्रभु की उपस्थिति में बना रहता है, उनके साथ वो धन्य है। सुनना, यहाँ क्या कहता है, नासवर कहते हैं कि तुम्हारे जीवन में ना रहे कि तुम उसकी लालसाओं के अधीन रहे और अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को सौंपो, पर अपने आप को मरे हुए में से जी उठा हुआ जानकर परमेश्वर को सौंपो। यानी कि हमें पाप की बातों को छोड़ना है और खुद को अपने अंदर, अपने आप को हैंड ओवर किसको करना है, पूरी जिंदगी को हैंड ओवर अपने मसीह को सौंपो। समझना बाबू, ये बात हम बताते हैं। तो यहाँ अपने अंगों को क्या करना है, सुनना, हमें अंगों को धर्म के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंपो। हाँ, अपने यानी अंगों को, हर एक अंग अच्छा काम करे। अब यहाँ पे एक्सप्लेन करके मैं अभी बताना चाहूंगी। हाथ अच्छे काम के लिए सौंप दो, भलाई के लिए। जुबान, अंग है ना, अंग में हर एक बॉडी है, अंग, आंख है, अच्छी चीज देख करके अच्छा काम करो। कान है, अच्छी चीज सुनो, बुराई को ढक दो, छोड़ दो, मत सुनो, उसको आने ही ना दो। सुन के रखोगे तो जुबान बोल पड़ेगी, ये कहता है यहाँ। और अपने जीवन में, आत्मा में, सच्चाई में, अंगों में कहता है क्या, किसको सौंप दो, परमेश्वर को सौंप दो, तब तुम पर पाप की प्रभुता ना होगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन हो। यदि आप मसीह में भी अभी वैसा ही चलते हो तो व्यवस्था की तरह हो, यानी कि एक दिन करता है चर्च जाते हैं, अच्छा चल अगले संडे जाएंगे, फिर दूसरे संडे जाएंगे, ऐसे करते हो, तो ये व्यवस्था है। अंदर में है थोड़ा याद कि नहीं, हमको चर्च भी जाना है, ये पसंद नहीं करता आपका यीशु। प्रभु को सौंप दो, आमीन। तो प्रभु आपको बहुत आशीष दे, इधर रहने देना। तो